ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। किसान आंदोलन के दौरान आपने बीजेपी पार्टी भी छोड़ दी। कहीं न कहीं मान कर ना चलें, आपने किसान आंदोलन का कहीं न कहीं फ़ायदा देखा है कि भई किसान आंदोलन कर रहे हैं, मेरे को चुनाव लड़ना है, कहीं न कहीं फ़ायदा मिल कहीं जाएगा। जाया जाए। जेजेपी में जाना नहीं था, क्योंकि जेजेपी की वजह से जो है पार्टी दो फाड़ हुई थी। और दूसरी तरफ जो है एक ही ऑप्शन बचता था कि अगर जो लोग जुड़े हैं साथ, जिनके साथ मिलके संघर्ष किया, उनका कुछ काम करवाया जा सके, तो भारतीय जनता पार्टी में मैं गया। जो चुनाव लड़ेंगे उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया किसान आंदोलन के चलते। किसानों ने भी एक फैसला लिया है, जो हमारा साथ देगा, जो हमारे साथ है, उनका हम साथ देंगे। सरपंची का चुनाव या जिला परिषद का चुनाव किसान सर्व समिति से बनाने का काम करेंगे। आपको लगता है किसानों का कहीं न कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा, किसान आपका साथ देंगे? किसान उसका समर्थन करते हैं, फिर आप किसान कमेटी को, जो खटका टोल कमेटी है, उसको किस प्रकार देखते हैं अगर दूसरे किसी कैंडिडेट का समर्थन करते हैं तो किसान? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन पिलानिया। जींद के दंगल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हमारे साथ अनुराग खटकड़ हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे हरियाणा और जींद की राजनीति पर। उचाना में इनका गांव आता है, सुदकैन खुर्द। आज हम इनसे बात करेंगे उचाना की राजनीति पर, क्योंकि इनकी इच्छा है जिला परिषद का चुनाव लड़ने की। तो इनसे आज चर्चा ही करेंगे, किस प्रकार ये चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या इनकी आगे नीतियां हैं जो उचाना में विकास लाएंगी। तो इनसे बात करते हैं हम आज। नमस्कार। नमस्कार जी, आपके और आपके चैनल के लोगों को, दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा सवाल है, आपने उचाना विकास संघर्ष समिति बनाया हुआ है, आप उसके अध्यक्ष हैं, तो उसका जी, क्या क्या काम है? उचाना में क्या क्या आपने अभी तक विकास करवाया है? देखिए, मेरी शुरू से ये सोच रही है कि एक संगठन इस प्रकार का हो कि एक बैनर के नीचे नौजवान युवा साथी इकट्ठे होकर के जो है उचाना के जो भी उनकी लोगों की समस्याएं हो, चाहे पानी की, बिजली की हो, या कोई अन्य किसी प्रकार की समस्या दिखाई दे, किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा हो, उसकी आवाज़ उठाने के लिए हमने एक संगठन बनाया, उचाना विकास संघर्ष समिति। उसका नाम इसलिए रखा गया कि इसमें उचाना के विकास के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को इसमें इकट्ठा करके और जो उनकी आवाज़ उठाने का हम काम करते हैं। हरियाणा में बहुत से संगठन हैं, दिन प्रतिदिन संगठन बनते हैं। आपका संगठन है, क्या ऐसा काम किया है जिससे मतलब आपको वोट मिले, लोग आपको आगे बढ़ाएं? देखिए, वोट मिलना और ना मिलना वो तो एक अलग मामला हो जाता है। इस संगठन का निर्माण इसलिए नहीं किया था कि मैं कोई जिला परिषद का चुनाव लड़ूं। ये तो परिस्थितियों की बात है। इसको इसलिए किया था कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में पिछले 10 साल से हूँ, और मैं इंसो का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, यूथ एनएलडी का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। उसके बाद मैंने जब लोकदल पार्टी को परिवार टूट जाने की वजह से छोड़ना पड़ा, तो हमने एक संगठन बनाया जिसका नाम उचाना विकास संघर्ष समिति रखा, और निरंतर हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। चाहे किसी भी प्रकार का उनका मुद्दा हो, हमने उस मुद्दे को बहुत गर्मजोशी के साथ उठा करके और अधिकारियों के समक्ष आवाज़ रख करके उसका समाधान करवाने का काम किया है। अनुराग जी, जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये खुद का फैसला है या संगठन का फैसला है? देखिए, ये ना केवल मेरा, ना केवल संगठन का, बल्कि तमाम जो लोग हैं, जो उचाना विधानसभा क्षेत्र के हैं, सबसे मैंने राय मशवरा करके वार्ड के लोगों से, प्रमुख लोगों से और आम जनमानस से जो है राय करके ही चुनाव लड़ने का फैसला हमने लिया था। और इसके लिए मैंने अपने गांव को भी 2 बार इकट्ठा किया, वहाँ भी लोगों का आशीर्वाद लेकर के उनके जो है आशीर्वाद के साथ ही आगे बढ़ने का काम किया। अनुराग जी, हम आपके राजनीतिक जीवन की बात करें, आपने लंबे समय तक इनेलो पार्टी में काम किया है, इनसो में काम किया है। बाद में पार्टी में विवाद हो गया, आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। किसान आंदोलन के दौरान आपने बीजेपी पार्टी भी छोड़ दी। कहीं न कहीं मान कर ना चलें, आपने किसान आंदोलन का कहीं न कहीं फ़ायदा देखा है कि भई किसान आंदोलन कर रहे हैं, मेरे को चुनाव लड़ना है, कहीं न कहीं फ़ायदा मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। ये ठीक है कि मैं लोकदल पार्टी में लंबे समय रहा हूँ, बल्कि रहा ही नहीं, जब मैंने अपने जीवन में स्वदेश संभाली, तब से ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के साथ जो है मेरा परिवार एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जींद में एडमिशन लिया, इनसो से जुड़ा, इस कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, फिर डिस्ट्रिक्ट का बना, आगे बढ़ता गया और जो है लोकदल पार्टी की सेवा की। रही बात भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की, उस समय सिचुएशन ही ऐसी थी कि अगर लोकदल पार्टी को छोड़ करके कहीं जाया जाए, जेजेपी में जाना नहीं था, क्योंकि जेजेपी की वजह से जो है पार्टी दो फाड़ हुई थी। और दूसरी तरफ जो है एक ही ऑप्शन बचता था कि अगर जो लोग जुड़े हैं साथ, जिनके साथ मिलकर संघर्ष किया, उनका कुछ काम करवाया जा सके, तो भारतीय जनता पार्टी में मैं गया। लेकिन परिवारवाद की राजनीति वहाँ हैवी थी, और मैं 1 महीने में वहाँ से वापसी कर गया। तो मैं ये मानता हूँ कि
मेरी अगर राजनीति अगर कहीं रही है तो वो सिर्फ लोकदल पार्टी की रही है, क्योंकि लोकदल पार्टी हमारा स्कूल था, वहीं से हमने जो कुछ सीखा वहीं से सीखा है। जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत से लोगों को हमने देखा है जो चुनाव लड़ेंगे उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया किसान आंदोलन के चलते। किसानों ने भी एक फैसला लिया है, जो हमारा साथ देगा, जो हमारे साथ है उनका हम साथ देंगे। सरपंची का चुनाव या जिला परिषद का चुनाव किसान सर्व समिति से बनाने का काम करेंगे। आपको लगता है किसानों का कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा, किसान आपका साथ देंगे? बिल्कुल देंगे किसान मेरा साथ, क्योंकि मैं किसान के परिवार में मैंने जन्म लिया है। मैं निरंतर उनकी सेवा में रहा हूँ, चाहे टिकरी बॉर्डर जाने की बात हो, चाहे खटकल टोल की बात हो, मैं निरंतर गया हूँ। और चाहे गांव में किसी प्रकार के सहयोग की तन मन धन से जरूरत पड़ी हो तो मैं अक्सर वहाँ जा करके उनका मैंने सहयोग किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे हर वर्ग का जो साथ मिलेगा। आप उचाना विधानसभा से आते हैं, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, उचाना विधानसभा से विधायक हैं। उन्होंने एक बयान दिया था पीछे कि जो किसान आंदोलन में जाते हैं या उनकी अगुवाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिला परिषद का चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं, सरपंच का चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, किसान आंदोलन से भी संबंध है आपका, तो कहीं ना कहीं उनकी बात सच तो नहीं है? देखिए, दुष्यंत चौटाला जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मेरा तो एक ही कहना है कि दुष्यंत चौटाला जी से जिस प्रकार से लोगों को उम्मीदें थी, आज वो जनता का विश्वास खो चुके हैं। खुद को सही ठहराने के लिए और दूसरों को दोषी देना जो है, मैं ये इस प्रकार की छोटी राजनीति को जो है मैं तो अपनी ज़िंदगी में और अपनी राजनीति में नहीं देता। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वो कभी खालिस्तानी भी इनको बोल देते हैं, वो कभी इनको पाकिस्तानी भी बोल देते हैं, कभी इनको कांग्रेस के एजेंट बोल देते हैं, कभी इनको कुछ कह देते हैं। उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। किसान, ना केवल किसान बल्कि 36 बिरादरी, मजदूर और कमेरा वर्ग जो है इस आंदोलन में साथ है। और लोग बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बड़ा आंदोलन आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। ये सौभाग्य है कि जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, उन्होंने किसान आंदोलन देखने का काम किया। अनुराग जी, हम बात करें चुनाव की, चुनाव में बहुत से कैंडिडेट आएंगे, किसी पार्टी के समर्थक भी आएंगे या निर्दलीय भी आएंगे। किसानों ने एक फैसला लिया है, हम किसानों का जो हितैषी है, जो किसान मोर्चा कॉल पर आगे आएगा, सरकार का साथ देने की बजाय किसानों का साथ देगा, हम उनका साथ देंगे। आगे बहुत से कैंडिडेट आएंगे उचाना विधानसभा से, जो जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे, अनेकों वार्डों से आएंगे। आपके वार्ड से कोई आपका विरोधी या आपके कोई पक्ष से दूसरा कैंडिडेट आता है, किसान उसका समर्थन करते हैं, फिर आप किसान कमेटी को, जो खटका टोल कमेटी, उसको किस प्रकार देखते हैं? अगर दूसरे किसी कैंडिडेट का समर्थन करते हैं तो किसान वो जो भी करेंगे, मैं उनकी जो है फैसले के ऊपर फूल चढ़ाने का काम करूँगा। अगर उनको ये लगा कि भाई कोई अनुराग से जो है ज़्यादा अच्छा काम करने वाला नौजवान है, कोई और साथी है जो अच्छा कर पाएगा, तो जो भी वो फैसला करेंगे मैं उनके फैसले के ऊपर फूल चढ़ाने का काम करूँगा। किसान हमारे लिए, किसानों की चाहे कमेटी हो, चाहे किसान की बात हो, वो सर्वप्रथम है। मैं तो ये भी कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर जब भी पंचायत के चुनाव होंगे, अगर किसानों ने इस चीज़ का विरोध किया तो मैं, मेरा निश्चित है, कोई चुनाव लड़े या ना लड़े, अगर किसानों ने इसका विरोध कर दिया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब जैसे हम बात करते हैं, चुनाव से पहले कोई भी उम्मीदवार है, बड़ी बड़ी बातें करता है। हमने बहुत बड़े बड़े नेता देखे हैं जो किसानों की बात करते हैं चुनाव से पहले, सत्ता में आने के बाद बदल जाते हैं। आप चुनाव से पहले कह रहे हैं किसानों के साथ हैं, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, किसानों का साथ मिलता है, क्या आप किसी पार्टी का दामन थामेंगे? देखिए, आज मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, ना मैं किसी राजनीतिक दल के साथ हूँ। हमारा एक अलग, एक सामाजिक कह लीजिए, उसको राजनीति कह लीजिए, एक संगठन है। और उस संगठन के माध्यम से मैं लोगों के बीच में आता हूँ, जाता हूँ, दुख सुख में शामिल होता हूँ। रही बात किसी पार्टी को ज्वाइन करने की, कब क्या परिस्थिति हो जाए, अभी मेरा ये कहना जो है जल्दबाजी होगी कि मैं पार्टी में किसी में जाऊँगा नहीं जाऊँगा, वो बाद की बातें। जिस प्रकार से लोग चाहेंगे उसी प्रकार से फैसला किया जाएगा। उचाना विधानसभा की बात करें, दुष्यंत चौटाला विधायक बनकर आए, इंतजार था सरकार के साथ जाए ना जाए। दुष्यंत चौटाला उचाना में आए थे, उन्होंने जनता से पूछा क्या मैं बीजेपी के साथ जाऊं या ना जाऊं, तो उचाना विधानसभा ने कहा था कि आप बीजेपी के साथ मत जाएं, अकेले रहें, बीजेपी के साथ मत जाएं। विरोध होने के बाद भी, मना करने के बाद भी दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ जाते हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। आज उसका परिणाम ये है कि दुष्यंत चौटाला जहाँ से 50,000 वोट से लगभग जीत करके गए थे, आज उनको किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया जाता। आज उनका सम्मान जो है जनता की नज़रों में कम हुआ है। और मैंने आपके अभी पहले भी कहा था कि वो विश्वास खो चुके हैं। जो विश्वास दुष्यंत चौटाला जी के ऊपर मेरे जैसे लाखों नौजवानों ने, बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने किया था, आज हर वर्ग जो है, चाहे उसमें महिला वर्ग हो, चाहे उसमें कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग को ये पता चल चुका है कि दुष्यंत चौटाला ने केवल वोट लेकर के उचाना के लोगों का, स्वयं तो जो है बड़ा पद हासिल कर लिया, लेकिन उचाना की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया।
हम बात करें अब चुनाव की, कोई भी चुनाव होता है पैसा बर्बाद होता है, दारू बांटी जाती है, बहुत से लालच दिए जाते हैं, पैसों में वोट खरीदे जाते हैं। ऐसा आप अपने चुनाव में क्या करेंगे, मतलब हट के समाज में कोई अच्छा संदेश देंगे, इन दूर से मतलब इन चीज़ों से दूर हटकर? क्या आप भी दूसरे लोगों की तरह शराब पैसा बांटेंगे? पैसा और शराब वही लोग बांटते हैं जिनका चुनाव कमज़ोर हो। चुनाव को उठाने के लिए पैसे का और जो है शराब का सहारा लिया जाता है, और भी अन्य बहुत से तंत्र हैं जिनका सहारा लिया जाता है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, जो सच्चाई होगी वो सच्चाई मैं लोगों के सामने रखूंगा। चाहे चौपालों की बात हो, चाहे जो है घर घर जाने की बात हो, वहाँ जा कर के उनको सच्चाई बताऊंगा। फैसला लोग करेंगे कि उनको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। हम बात करें अब विधानसभा चुनाव की, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, उचाना से विधायक हैं। दूसरे कद्दावर नेता जो बीजेपी में चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनके लड़के हिसार से एमपी हैं ब्रजेंद्र सिंह। दोनों का विरोध है आज किसान आंदोलन के चलते। उचाना की जो जनता है विरोध कर रही है दोनों का। आप 2024 में किस प्रकार देखते हैं उचाना विधानसभा को, कहाँ पर खड़ा देखते हैं? मतलब जो जनता के पास आता है भरोसे के साथ, वो भरोसा तोड़ देता है नेता, आगे क्या होगा? आज के हालात को देखते हुए परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि दुष्यंत चौटाला जी और सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ना दूर की बात, वो लोगों के सुख में दुख में भी शामिल नहीं हो सकते। और अगर आज कोई सरकार बीच में गिर जाती है, किसी प्रकार से चुनाव हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों नेता यहाँ से जो है चुनाव लड़ने का काम भी करेंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आप जैसे चुनाव लड़ेंगे, आपने क्या सोच रखा है? क्योंकि हम आपके इलाके की बात करें, पीने की पानी की समस्या ज़्यादा है, सिंचाई की समस्या ज़्यादा रहती है, तो आप किस प्रकार आवाज़ उठाने का काम करें? देखिए, अगर मैं जिला परिषद का मेंबर बन करके आता हूँ, चुन करके आता हूँ, तो मेरी जो है दिमाग में जो मैंने अपना प्लान बनाया है कि कैसे लोगों की सेवा की जाए, सबका अपना जो है अलग तरीका सोचने का होता है। मैंने ये सोचा है कि गांव के अंदर 7 गांव, 7 नंबर वार्ड में 8 गांव पड़ते हैं, और जो है इनके 8 गांव के अंदर स्वागत द्वार बनवाया जाए। पीने के पानी की समस्या का चाहे समर्सिबल लगा करके समाधान हो, चाहे जो है पाइपलाइन बिछा करके या नहरी पानी की पाइपलाइन बिछा करके उसका समाधान हो, उसका समाधान किया जाए। और जो गलियों की पानी की निकासी की समस्या है, उबड़ खाबड़ गलियाँ बनी हैं, कहीं कच्ची पड़ी हैं, कहीं खेत में जाने का रास्ता कच्चा पड़ा है, उनको पक्का किया जाए। गौ घाट, पशु घाट और जो है शमशान घाट की साइड और चार दीवारी की सुंदर तरीके से बना करके उसको जो है गांव के अंदर एक सुनहरा और एक जो है एक अच्छे अक्षरों में जो गांव का इतिहास लिखा जाए, ताकि कोई भी बाहर से व्यक्ति गांव के अंदर आए तो उनको ये लगे कि वाकई में किसी ने जो है काम किया। मेरा एक छोटा सा सवाल हो रहा है, जिस प्रकार अब चुनाव होंगे, अभी फिलहाल पता नहीं है, आप किसी पार्टी में भी नहीं है, आने वाले समय में अगर आपको कोई पार्टी मौका देती है अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का, तो आप क्या चुनाव लड़ेंगे? जिला परिषद का नहीं, मेरा ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट जो एजेंडा है कि मैं किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं केवल भाईचारे के हिसाब से, छत्तीस बिरादरी के लोगों के आशीर्वाद से, बिल्कुल ना किसी पार्टी का ना किसी संगठन का साथ लिए बिना जो है मैं लोगों का साथ मांग करके जो चुनाव लड़ूंगा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान आंदोलन को 7 महीने का समय हो गया है, जी, सरकार मान नहीं रही है, तो जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस किसान आंदोलन को मजबूत करें। चाहे वो घर पे रह करके सोशल मीडिया के माध्यम से मजबूत करने की बात हो, चाहे वो किसी प्रकार का चंदा दे करके जो है आंदोलन को मजबूत करने की बात हो, चाहे खटकल टोल के ऊपर, भदौड़ा टोल के ऊपर आसपास के जो है जो स्थान निर्धारित किए गए हैं उनके ऊपर जा कर के जो है इसको मजबूत करने की बात हो। सबसे पहला हमारा आज कोई काम है तो ये है कि अपने घर के कामकाज के साथ साथ जो है किसान आंदोलन को मजबूती दी जाए और किसानों की जीत करवा करके ही जो है दम लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया और अपने जो विचार हैं अपने विचार रखे। तो साथियों, ये थे अनुराग खटकड़ जी, जो आगे आने वाले समय में जो जिला परिषद के चुनाव होंगे, वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ेंगे। उचाना विधानसभा में इनका वार्ड आता है। उचाना विधानसभा आज हरियाणा में हम बात करें तो उचाना विधानसभा पूरी गरमाई हुई है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री है जो दुष्यंत चौटाला उचाना से विधायक है, और चौधरी वीरेंद्र सिंह की भी राजनीति उचाना से है। तो इन्होंने अपने विचार रखे हरियाणा की राजनीति पे और उचाना की राजनीति पर। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।